वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ TFM व्लॉग्स। दोस्तों, हम सब सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिल और जान से मेहनत करते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स के पास आए हैं जिन्होंने एक सपना देखा और उसको पूरा करने के लिए चल पड़े और बीच में कई सारे हर्डल्स आए, कई सारे रुकावटें आई, लेकिन उनको भी पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। तो आज हम उन्हीं शख्स की जर्नी जानेंगे। पहले वो किसी और के सपनों के लिए काम करते थे और लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनका अपना सपना उनके साथ चलता रहता था। और जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने सपनों के लिए काम करूँ, तो उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी क्या है, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या रुकावटें आई और उनको ओवरकम करते हुए कैसे वो आगे बढ़े और अपना फूड बिजनेस उन्होंने शुरू किया। सो सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरप्रीत सिंह पलाहा है। और आपका जो कार्ट है यहाँ पे हमने देखा, बहुत सुंदर सा आपका कार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको मेंटेन करके रखा हुआ। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि फूड का आइडिया, फूड जो इंडस्ट्री है उसमें आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आई स्टार्टेड माई करियर इन 94 में मतलब कहते हैं कि धक्के से घुस गया अंदर, और घुसने के बाद देखा हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जानने की कोशिश करी। इस इंडस्ट्री में तकरीबन 18 साल हो गए और बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है और ब्रांड्स के साथ काम भी किया और उनको सपोर्ट भी किया और आज वो अच्छे लेवल पे भी पहुँचे हैं। और एक हल्की सी उम्मीद बिहाइंड द माइंड हमेशा रही है कि इफ़ आई कैन डू फॉर देम व्हाई कांट आई डू फॉर माई सेल्फ। तो वो एक हलचल पीछे रहती थी, बट स्टिल सुबह उठ के तैयार होके चले जाते थे, यही सोच के कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ फैमिली वी हैव टू डू समथिंग फॉर द लाइफ। तो करते कराते फिर हार के सोचा कि नहीं, बहुत हो गया, लेट्स डू इट फॉर आवर ओन। तो हम लोगों ने फिर मैंने प्लान किया। प्लान करने के बाद भी एटलीस्ट इट टुक मी 3 years टू स्टार्ट माई ओन कार्ट, क्योंकि हर छोटी से छोटी अच्छाई के पीछे बुराई होती है। तो पहले मैंने बुराई को देखा और उसको ओवरकम करके उसको अच्छाई में कन्वर्ट किया। देन आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट कि हाँ, अब ये 60-70% इज़ फाइन, नाउ 30% अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो उसको मैं कवर अप कर दूँगा। कुछ आपके जर्नी में जब आपने शुरू किया, इसमें कई सारा आपके पास, आपने जैसे बताया कि नेगेटिविटी कई सारी थी, बट आपने उसको ओवरकम करते हुए आप चलते चले गए आगे, ठीक है। तो लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करना, उसका आप जैसे, क्योंकि एक इंसान जब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि मेरे फाइनेंशियल्स अगर कैसे हैं, क्योंकि जॉब सीधा अपने आपको बिजनेस में शिफ्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ मैटर करती है कि जो मेरे बैक ऑफ द मेरी फैमिली है उसमें फाइनेंशियल कैसे रहेंगे, मेरे को सपोर्ट, सबसे बड़ी बात होती है कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे को रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल्स में, आपकी फैमिली के सपोर्ट में? फाइनेंसिस इज़ द मेजर सेटबैक, जो एक हर्डल रहा है लाइफ में, बट स्टिल जॉब के साथ साथ एक हल्का सा स्टार्टअप मैंने कर दिया था, ताकि अगर कहीं फाइनेंसिस में दिक्कत आती है तो सैलरीज से उसको ओवरकम कर सकते हैं। बट स्टिल फिर भी सुबह जाना, रात को काम करना, फिर अपने के लिए काम करना, इट वॉज ए मेजर थिंग। तो हाँ, इतना 30-40% मेरा इतना स्टैंड अप हो गया था कि आई कुड स्विच ओवर। तो 2-3 साल पहले हमने फिर आई स्पोक टू माई फैमिली, उन्होंने मेरा साथ दिया और देन दे सेड ओके वी कैन स्विच ओवर। तो फिर आई स्विच ओवर टू माई ओन एंड स्टार्टेड माई ओन। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा बताओ मेरे को कि जैसे जब हम जॉब करते हैं, ठीक है, आपका फूड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक रहा है, शुरू के 18 साल आपने कई सारे ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प करी। तो जैसे एक बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल बहुत चीज़ है कि एक इंसान जब एक किसी और के बिजनेस को 0 से 100 पहुंचा सकता है, तो डेफिनेटली अपने बिजनेस के लिए तो वो बहुत मेहनत करेगा। दूसरे के सपने को पूरा कर सकता है तो अपने सपने के लिए तो 100% वो डबल एफर्ट डालेगा उसमें, राइट? ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है। और सही नहीं है, बहुत अच्छी बात भी है, और वी आर डूइंग इट। मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर वर्किंग फॉर 6 hours और 7 hours, वी आर वर्किंग हियर फॉर एटलीस्ट 14 hours। तो हम लोग यहाँ पे आना, इससे पहले सारी प्रिपरेशन, सब कुछ करना, ये सब वर्क कैलकुलेट करो तो इट्स अराउंड 14 hours का जॉब है। तो स्टिल वी आर डूइंग इट एंड माई फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन इट। हम लोग हंस के कर रहे हैं, हमें खुशी होती है कि हम अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इट विल ग्रो डेफिनेटली।
क्योंकि नीयत साफ़ है और क्वालिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज बच गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे, नहीं, आज का काम आज जो ख़त्म होता है उसको ख़त्म करते हैं और फ्रेश जो भी बनता है नेक्स्ट डे फ्रेश बनता है। तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके हम लोगों ने इसको कवर अप किया है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है सर कि स्ट्रीट फूड में, क्योंकि जैसे आपका काउंटर है यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रीट फूड में क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि मार्केट में कई सारे आउटलेट्स हैं, कई सारे ब्रांड और कई सारे स्ट्रीट फूड आउटलेट्स भी हैं, ठीक है, तो उसमें एक आप, क्योंकि आपकी प्राइस रेंज बहुत नॉमिनल है और उसमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए चलना, उसका थोड़ा सा आप बताइए हमें, ताकि हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि स्ट्रीट फूड जब हमारे माइंड में आता है कि हम निकलते हैं खाने पीने के लिए, तो स्ट्रीट फूड कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि हो सकता है थोड़ा सा अनप्योर हो, थोड़ा अनहाइजीनिक हो, बट मैंने जब आपका किचन सेटअप देखा तो इट इज़ टोटली प्योर, पूरा हाइजीनिक किचन है आपका। तो उस प्राइस रेंज में आप कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं उस चीज़ को? मैम उसको मैंने बिल्कुल एक लालच नहीं रखा है इस अपने बिजनेस प्रोफेशन में। मैंने अगर 20 रुपये या 30 रुपये एक चीज़ में कमाए हैं तो उसको मैंने 100% नहीं करा है। आई हैव कन्वर्टेड इनटू 20 to 25%। मैं इससे ज़्यादा लालच नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रीट फूड में भी लोगों को पता चले कि क्वालिटी क्या है, क्योंकि लोग आते हैं वो 25, 30, 50 रुपये वाले में और वो ये नहीं सोचते कि वो क्वालिटी क्या खा रहे हैं। बट स्टिल मेरे जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल नॉमिनल है और आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू गिव क्वालिटी फूड जो एक रेस्टोरेंट में या कहीं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलती है। तो आई हैव जस्ट मेड माई सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड थिंक पॉजिटिव कि मैं एक क्वालिटी फूड दूँ, ना कि मैं अनकंडीशनल या अनहेल्दी फूड दूँ, जिससे कि कस्टमर मेरे पास ना आए। कस्टमर, आई वांट कस्टमर कम बैक अगेन एंड से कि yes, the quality was very good, I like the food, this is the quality which I have maintained and I will definitely going to maintain it. सो आपने जाना सर से, और आपने बताया कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इसमें, हम एक बार उनसे भी मिलना चाहेंगे, उनका भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस फूड इंडस्ट्री का रहा है लेकिन उनका फूड इंडस्ट्री का नहीं रहा था एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं उनका आपका साथ देना, उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। तो क्या आप हमारी उनसे बात कराएंगे? थैंक यू। पॉज करते हैं। तो हम मैम से भी जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनको जब सर ने बताया कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, जब ये जॉब में थे, एक टाइम ऐसा आया कि थोड़ा जॉब्स मार्केट में थोड़ी कम भी हो गई थी और बहुत दूर दूर थी, कभी लाइक फरीदाबाद, नोएडा या बाहर से ऑफर्स आते थे। तो तब लगा कि इतनी दूर जाने से बेटर है कि अगर, और वैसे भी कोई ऊंचाई पे पहुंचने के लिए पहले आप धीरे धीरे एक छोटा स्टेप लेते हो तभी आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। तो देन ठीक है, इन्होंने बोला कि मुझे करना है तो, और फैमिली मिल के करे, ठीक है। पहले इन्होंने थोड़ा पार्टनरशिप में करा कुछ टाइम, फिर जिनके साथ कर रहे थे लाइक उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया, फिर सोचा कि बंद करें स्टार्टिंग में, फिर खैर बेटे ने बोला कि नहीं हम हिम्मत करते हैं, हम करते हैं साथ में, तो स्टार्ट करा और खैर फॉर गॉड ऑफ द ग्रेस कि भाई पहुँचे हैं हम, एक मेंटेन करें अपना। बिल्कुल, देखिए वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब हम इंसान की नीयत साफ़ होती है ना तो आगे ऊपर वाला रास्ता अपने आप निकालता है। तो आप लोगों की नीयत बिल्कुल साफ़ है तो ऊपर भगवान जी तो रास्ता अपने आप खोलते जाएंगे आप लोगों के लिए, डेफिनेटली। तो आपका मेन्यू मैंने देखा बहुत वाइड मेन्यू है इसमें, तो आज आप हम लोगों को क्या खिलाएंगे? जो आप बताएं। मैम हमारे पास रैप्स हैं, रैप्स भी मतलब उस क्वालिटी के रैप्स हैं जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे ब्रांड्स में मिलते हैं। इट्स नॉट ईजली अवेलेबल इन द मार्केट, तो वी हैव मेंटेन्ड दोज रैप्स। और हमारे पास शेक्स हैं, शेक्स भी उस लेवल के, उस ब्रांड के शेक्स हैं जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स में मिलते हैं। और वी आर यूजिंग द एक्सेप्शनल सिरप्स जो बिल्कुल ओरिजिनल सिरप्स हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास है बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, पास्ता है। और आइए खिलाते हैं आपको, क्या खाएंगे। जो सर आज हमें खिलाएंगे आज हम वही खाएंगे, तो बनवाते हैं हमारे लिए और उसके बाद टेस्ट करके बताएंगे कि सर के हाथों का जो जादू है वो कैसा है। तो सर के थोड़ा सा किचन का ओवरव्यू दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा उनका काउंटर है, पूरी अच्छे तरीके से पूरा मास्क वगैरह लगा के सब कुछ यहाँ पे रेडी किया जाता है। यहाँ पे हमारा चॉकलेट ओरियो शेक बनना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपने शुरू कर दिया बनाना? मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया है, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं, फाइनल स्टेज पे है। तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है
सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ग्लास रेडी हो रहा है, उसके बाद उसमें शेक डलेगा। अंकल ढक्कन हटाओ। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है शेक की, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सर का जो तरीका है शेक्स बनाने का, वो भी काफ़ी अलग है, और शायद यही रीज़न है कि उनका जो टेस्ट है, जो एक बार उनका शेक पी लेता है फिर वो दूसरे कहीं किसी भी जगह का शेक को भूल जाता है। तो ये हमारा ऊपर से ओरियो आ गया है, क्योंकि ये चॉकलेट ओरियो शेक है एंड ऊपर से चॉकलेट सिरप। और यहाँ पे हमारा शेक रेडी हो गया। तो सारी चीज़ें एक साथ बनवा लेते हैं, फिर साथ में टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमारी टीम थोड़ी बड़ी है, आप सब जानते हैं, तो इसलिए हमारे 3 शेक यहाँ पे रेडी होंगे। तो दूसरा कौन सा बना रहे हैं आप? दूसरा बना रहा हूँ चोको लावा। चोको लावा, ठीक है, तो चोको लावा पियेंगे। हो गया कर दो। कर दो, ठीक है। सो ये चोको लावा शेक रेडी हो रहा है। सो ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। कंसिस्टेंसी चेक करना कितना थिक है। तो शेक रेडी हो गया ये वाला भी। इसमें ऊपर से आए स्प्रिंकलर्स। ओके, एंड देन चोको चिप्स। इतना सुंदर सा लग रहा है ना शेक। सो नीचे टैग करो अपने उस दोस्त को जिसको आप यहाँ पर भेजना चाहते हो, उसके साथ यहाँ पर आना चाहते हो और ये शेक्स को ट्राई करना चाहते हो। पास्ता रेडी हो रहा है, मिक्स सॉस पास्ता। तो ये जितनी सॉसेज हैं, वाइट सॉस, मिक्स सॉस की और रेड सॉस की, ये आप खुद बनाते हैं? जी, खुद बनाते हैं। खुद बना के फिर सर्व करते हैं हम। वो मार्केट वाली सॉसेज नहीं है कि मार्केट से लिया और डाल दिया और बना लिया, नहीं, खुद से बना के फिर बनाते हैं। ठीक है। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे पता चल रहा है कि सारी की सारी सॉसेज हैंडमेड हैं बिल्कुल, और बिल्कुल प्योर तरीके से उनको रेडी किया गया है। सो यहाँ पास्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। तो यहाँ पे सबसे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेस्टी के लिए भी देते हैं कि आप पहले उसमें कुछ सॉल्ट ज़्यादा है या कम है, आपको कुछ स्पाइसी कराना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको करवा सकते हो। खाने के साथ ही पता चल जाएगा कि ये मार्केट की सॉसेस नहीं है ब्रांडेड, ये खुद की इनकी बनी हुई सॉस है, क्योंकि उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा फ्लेवर है। अभी हमारा रैप बनना स्टार्ट हो गया है। तो सर कौन सा रैप बना रहे हैं आप? वेज डिलाइट रैप है। दिस इज 97% फैट फ्री रैप जो प्रोटीन बेस्ड है बेसिकली। और रैप इटसेल्फ इज नॉट ए रुमाली, इट्स ए स्वीट कॉर्न बेस्ड, जिसमें मतलब ऑलरेडी प्रोटीन्स हैं। और रुमाली जो होती है वो मैदे की होती है, और पराठा जो होता है वो घी में तला हुआ होता है। दिस इज़ नॉट रुमाली, दिस इज़ नॉट पराठा, दिस इज़ स्वीट कॉर्न बेस्ड। और इसमें ऑलरेडी टेक्सचर इतना आता है, इतना मिठास है इसमें, आप खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो जिम फ्रीक जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे आके इसको ट्राई ज़रूर करिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम नवजोत सिंह है एंड मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं। एंड खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस से मैं अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस कार्ड को लेके, थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए, कि सर ने बताया है कि आप भी उनका पूरा सपोर्ट करते हो और आपने ही उनको मोटिवेट किया। तो जब अंकल ने सोचा कि उनको ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, तब उन्होंने बताया कि आप ही थे जिन्होंने उनको मोटिवेट किया। तो थोड़े से मोटिवेशन हमें भी बताइए कि क्या मोटिवेशन आपके माइंड में आई कि आपने जो है उनको पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। पहले जो मेरे पापा हैं वो हमारे अंकल हैं,
उनके साथ ये पार्टनरशिप में कर रहे थे, तो मेरा आना जाना लगा रहता था। एंड उस समय मेरी 12th चल रही थी बेसिकली, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं अपना ट्यूशन्स वगैरह करके सब करके इधर आता था शाम में, ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए इधर डैड की भी, और प्लस काम नया था तो थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि कुछ सीखने को मिले नया। तो उसके बाद ग्रेजुअली ये हो गया कि एक साल पापा ने उनके साथ चलाया। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो किसी अलग लाइन में चले गए एंड यहाँ से बंद करने का सोच रहे थे डैड। तो फिर डैड ने घर पे डिस्कस किया बंद करें ना करें क्या करें। तो उसके बाद हमने कहा कि अब 12th के बाद मेरे उस टाइम पेपर हो चुके थे, कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, सुबह कॉलेज कर लेंगे, शाम में काम कर लेंगे, क्योंकि शाम का ही काम है बेसिकली यहाँ पर मार्केट में, और शाम में ही लोग निकलते हैं खाने पीने के लिए। और कॉन्सेप्ट भी ऐसा था कि इसे उस टाइम पे बंद करने का मन बिल्कुल नहीं था, कि अब 1 साल करके भी अपना डर हटा के भी लोगों से इंटरैक्ट करके भी इतना अच्छा रिस्पांस आने के बाद भी अगर इसे बंद कर देते हैं हम, तो फिर वो चीज़ एक हमारे लिए बड़ा गलत फीडबैक रहता। तो उसके बाद हमने कहा कि चलो शुरू करते हैं। तो फिर ग्रेजुअली आई गेस फरवरी के आसपास हमने चालू किया इसे। इवन डेट्स भी रिमेंबर हैं बट इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो उसके बाद से शुरू किया। फिर कॉलेज से ये होता था घर जाना है, इधर आना है, काउंटर लगाना है। फिर कभी बाई चांस लेट हो गया तो मॉम आ जाती थी, मॉम डैड आ जाते थे। तो वो एक बहुत सपोर्ट रहे हैं मेरी लाइफ में भी कि हाँ इधर नहीं, चल कोई नहीं, तू जा, हम यहाँ पीछे से संभालेंगे। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ में। तो एक में छोटा सा क्या, जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज में हैं, तो कहीं ना कहीं होता है कि जैसे हम अपने पीयर में अपने पीयर उसमें बनाते हैं, ग्रुप में बताते हैं कि हम ये चीज़ करते हैं, और अगर हमें जल्दी घर जाना है क्योंकि आप बताते हो कि आप कॉलेज फिनिश करके सीधा यहाँ पे काउंटर पे आते थे, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ क्या उस चीज़ का कहीं इम्पैक्ट पड़ा आपके दोस्ती पे, या आपके कहीं पीयर ग्रुप ने आपको कहीं उस चीज़ के लिए? बता के तो कोई नहीं करेगा, जिसने करना था वो वैसे कर गया। बट हाँ ये है कि हमेशा दोस्तों ने सपोर्ट किया कि हाँ, वो भी समझते थे अगर मैं कभी नहीं आ पा रहा या कुछ नहीं है तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसे नहीं है कि कभी बाय चांस ऑन द स्पॉट मैंने प्लान्स कैंसिल करे हैं इसके चक्कर में कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो वो बहुत रहा है। हाँ मेरे दोस्त इतने नहीं आए काउंटर पे क्योंकि 40 किलोमीटर दूर पड़ जाता है उनके लिए, बट फिर भी स्टिल जितने भी आए हैं, जिन्होंने भी किया है, आके फैमिली से मिल के उन्हें इतना अच्छा लगता है। उन्होंने ट्राई किया है पास्ता, सैंडविचेस वगैरह, तो वो सब इतना इन्हें अच्छा लगता है ना, कहते हैं वो और मोटिवेट करते हैं मेरे को कि हाँ भाई तुम करो, अच्छा है, अपना काम कर रहे हो, फ्री नहीं बैठ रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा फ्री बैठता है तो सोचता है क्या करूँ, बट मेरे पास काम है, मेरे को दिन ऑक्यूपाइड रहता है। अब लॉकडाउन के बाद भी अब जैसे कॉलेजेस नहीं खुले, कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को ये होता है हाँ भाई एक काम करो, कुछ नहीं होता, सुबह उठे, अब रात में घर सोते 2 बज जाते हैं, तो ये होता है हाँ अगले दिन उठ के प्रिपरेशन करो, आना है इधर। तो वो बहुत एक डिसिप्लिन लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ काम करो। बिल्कुल। सीधी सी बात है कि देखो जहाँ आज की डेट में एक यूथ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन में भटका हुआ है, कुछ गलत काम में, किसी भी चीज़ में आज का यूथ हमारा भटका हुआ है, लेकिन कहीं उसमें एक आप हो जहाँ पे आप, मैं कहूँगी एक एग्जांपल बन रहे हो आज की डेट में बाकी यूथ के लिए कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ आपका, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक पूरी फैमिली एक ड्रीम को लेके आगे बढ़ रही है। लोकेशन थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि उनको आने में आसानी हो। यहाँ पर अग्रवाल स्वीट्स है, शिप्रा सन सिटी गेट नंबर 4 के ऑपोजिट, वहाँ पर मार्केट लगती है, काफ़ी कियोस्क है, वो हमारा वहाँ पर ही लगता है FFYI के नाम से। FFYI के नाम से, तो FFYI का क्या वो है, थोड़ा सा ये भी बताइए कि मैंने नाम देखा था यहाँ पे FFYI का मतलब है फूड फॉर यंग इंडियंस, और ये मेरे डैड के उसमें था कि सोच रहे थे कि क्या वेंचर का नाम रखें, तो उसके चक्कर में कुछ डिफरेंट सा रखना था, तो FFYI सजेस्ट किया। और बाकी अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो आप डैड से बात करें। आप ठीक है। तो शिप्रा सन सिटी गेट नंबर 4 इंदिरापुरम के सामने इनका कियोस्क लगता है जयपुरिया मार्केट में, तो आप लोग भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ पे आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्योर मिलेगा और हाइजीनिक मिलेगा। तो एक बार टाइमिंग भी बता दीजिए। टाइमिंग्स हमारे बेसिकली रहते हैं 6 बजे से लेकर रात में जब तक मार्केट लगी होती है, बट मैक्सिमम 10:30 तक भी ऑपरेट टिल 10:30। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे कि उनको यहाँ का टेस्ट और फ्लेवर कैसा लगता है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम करण शर्मा है। तो कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया, मैंने किटकैट शेक ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो,
तो मैंने सोचा फिर से आया जाए यहाँ पे। तो मैंने इस बार आज मैं इनका स्ट्रॉबेरी क्रश ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं पहली बार से, तो देखते हैं कैसा होता है। पर शेक आ चुका है तो क्या लगता है? काफ़ी रिफ्रेशिंग है, काफ़ी अच्छा है। लाइक गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सबके लिए, तो काफ़ी अच्छा है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी मैच करी? हाँ जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। तो एक हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि अगर वो यहाँ पे आए तो आपके अकॉर्डिंग उनको और क्या ट्राई करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आप इनका किटकैट शेक भी ट्राई करो, काफ़ी अच्छा है वो। उसके अलावा ओरियो शेक आप ट्राई करो। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल ये ट्राई करे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब और आगे मैं और भी ट्राई करूँगा इनके शेक्स, तो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को ये। यहाँ पे हमारा खाना सारा बनकर रेडी हो चुका है। ये हमारे शेक्स हैं। हमने यहाँ पे चॉकलेट ओरियो शेक बनवाया है। ये चॉकलेट ओरियो शेक, ये चोको चिप नट्स लावा, ये वेज डिलाइट रैप, दिस इज बर्गर एंड दिस इज मिक्स पास्ता। मिक्स सॉस पास्ता। तो हम मेकिंग हमने आपको दिखाई थी। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना भूल गई शुरुआत में कि आपका नाम जो है FFYI, उसका थोड़ा सा आपके बेटे ने कहा कि आप ये मेरे फादर से पूछेगा कि क्या उसका रीज़न था FFYI का। FFYI मीन्स फूड फॉर यंग इंडियंस। यंग इंडियंस मीन्स आज की डेट में इंडिया में एवरी वन वॉन्ट्स टू बी यंग। तो वो यंग दिखने के लिए वो रात को जरूर डाइट लगाता है, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा हो या 20 साल का बच्चा हो। तो अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो हमने भी उसी हिसाब से एक अट्रैक्टिव नाम सोचा, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि लोगों के में एक यूनिक सा चीज़ दिखे और उनको स्ट्राइक करे। सो दैट वाज माय रीज़न। तो वो बात तो सर की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका मेन्यू इतना अच्छा है और जो भी आता, चाहे बच्चे से ओल्ड एज तक, सबको इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। सो अब टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। प्लीज एंजॉय योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसकी फोटो भी लेनी है पहले। फोन दे दो। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे मिक्स सॉस पास्ता। हमने आपको दिखाई थी, इसकी मेकिंग काफ़ी बढ़िया थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी है और पास्ता अच्छे से पका हुआ है और होता है सॉसेस अंदर तक पूरी मिक्स है पास्ता में। बहुत अमेजिंग। दिस इज अ मस्ट ट्राई। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं बर्गर को। तो साइज़ काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस है इसका, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। अंदर लेटस लगी हुई है, अनियंस लगे हुए हैं, टोमेटोज लगे हुए हैं, सॉसेस लगी हुई हैं, प्रॉपर टिक्की है अंदर। तो टेस्ट करते हैं इसको भी। इसके अंदर की टिक्की काफ़ी क्रिस्पी है और दैट सॉसेस का फ्लेवर भी पूरा आ रहा है इसके अंदर भी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं इनके रैप्स, जो बताया था सारे कॉर्न के बने हुए, स्वीट कॉर्न के बने हुए हैं। जो लोग जिम करते हैं, जिम फ्रीक हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगी ये चीज़ बेस्ट है। इसमें पूरी की पूरी आपकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है पूरी कंप्लीट होती है इसमें। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऑल शेक्स आर विदाउट आइस एंड शुगर। जितने भी शेक्स हैं सारे विदाउट आइस एंड शुगर है, बट ये इतने चिल्ड आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पानी के ड्रॉपलेट्स भी दिख रही होंगी, कितना चिल्ड है ये। मीठा इज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, वो भी विदाउट शुगर के। सो जल्दी से प्लान बनाओ, यहाँ पे आओ, जो चाहे वहाँ यहाँ पे टेस्ट करो। सब कुछ में किसी भी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। सो जैसा हमने कहा था कि अंकल सर के हाथ का टेस्ट हम देखेंगे, तो वो पूरा का पूरा उनकी फैमिली के हाथ का टेस्ट, मेहनत यहाँ पे इस खाने में पता चलती है दोस्तों। सो इसी तरीके से
जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। इस जहाँ ये FFII का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो विज़िट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ट्राई कीजिए यहाँ पे आके इनका टेस्टी फूड। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो उनका सपना है हम उसको बहुत आगे लेकर जा सकें हम सब मिलकर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।